Welcome to another episode, guys. I am your host Nakul. And I'm Ankit. Today's episode is all about everything office and office. Oh, you mean shenanigans? Shenanigans. बहुत practice करी है इस word के लिए. There was a video which never took off because of my ill practice on this word, but now I can speak shenanigans. which could never make it to the internet, but okay. Maybe soon. Cheers. So I'll kick off with a gossip. आज शुरू ही gossip से. आज शुरू gossip से. Lovely. तो अब मेरे साथ मतलब इतनी गॉसिप्स नहीं है मेरे पास ऑफिस की, बट आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्रेंड यस्टरडे. तुम्हारे पास ऑफिस की गॉसिप कैसे नहीं है यार? आजकल के बच्चों के पास ऑफिस की गॉसिप नहीं होती, किसके पास होगी? आई मीन people who are a part of the gossip do not really get gossip. I'm just kidding. तो मैं एक फ्रेंड से पूछ रहा था कि I have to shoot an episode tomorrow about office, तो कोई गॉसिप दे. तो उसने मेरे को बताया she has generally कह रहा हूँ, she has recently joined another company at यहीं गुड़गांव में, इस कंपनी मुझे नाम भी याद नहीं है. अच्छा याद नहीं है. नहीं तो भी कांड हो जाता. तो अभी उसके 2-3 महीने हुए ज्वाइनिंग के, तो दे हैड अ न्यू जॉइनर्स पार्टी. तो न्यू जॉइनर्स पार्टी में कुछ अभी मतलब ऐसे ऑन बोर्डिंग जस्ट हुई थी एंड देन द सेम वीक दे हैड दिस पार्टी. अब वहां पर वही शाम की पार्टी, आई थिंक सेक्टर 29 जहाँ पर सारी the new joiners party's place. हाँ, तो वहां पर अब वो गई है और चल रहा है कुछ अल्कोहल भी है, खाने खा रहे लोग, टिप्सी हो चुके हैं. तो उसकी जो बॉस है उसको देखते हैं कि बॉस जो है वो बंड है, मस्त हालत में, मतलब वो वैसे उसको मतलब एंजॉय कर रही है वो लाइफ ऑफ. मस्त हालत में. तो अब ये गई मेरी फ्रेंड बालकनी का वो जो एरिया होता है, ओपन एरिया, स्मोक जोन गई, ओपन स्मोक जोन छुट्टा मारने गई. वहां उसने देखा उसकी जो बॉस है वो एक लौंडे के साथ मेकआउट कर रही है. शी वाज लाइक कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब ऑकवर्ड हो गया. यू वॉकड इनटू समवन मेकिंग आउट. या करेक्ट. तो उसके बाद बाहर ऑफिस में होता रहता होगा आजकल. बताओ भाई, बताओ. उसके लिए ऑकवर्ड था. मैं खुद आई विल नॉट हैव एनी कमेंट्स ऑन दिस, कितना ऑकवर्ड है नहीं है. फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद शी वेंट टू द वॉशरूम. वॉशरूम में उसकी बॉस लगी पड़ी है विद अनदर गाय. वाओ. तभी तेरे पेट में दर्द हो रही थी सुनाने की कि शुरू आज मैं गॉसिप से करूंगा. तो इसका दिमाग खराब हो रहा है कि भाई ये तो मेरी बॉस है, क्या है ये. देन फिर पार्टी रैप अप, 12 के अराउंड पार्टी रैप अप. नीचे जा रहे हैं, गाड़ी में तीसरे बंदे के साथ बैठ कर गई. दिस इज इंटरेस्टिंग. वाह. अब इसको बड़ी वो हो रही है, पेट में दर्द हो रही है कि यार ये क्या. यार मैं इसलिए बोलता भाई इस जनरेशन में क्यों नहीं पैदा हुए यार. वी हैव मिस्ड गुड पार्ट ऑफ द लाइफ. ओके व्हाटएवर. तो उसके बाद फिर अब पेट में दर्द हो रही है कि भाई बॉस है आप, ये तो एकदम से मसाला मिल गया ना आपको. और इतना ओपनली चल रहा था सब. तो शी वाज लाइक कि यार ये तो सबको पता होना चाहिए, बट न्यू जॉइनर है तो इतना कुछ पता नहीं. तो थोड़े दिन में कुछ एक दो दोस्त वगैरह बने, बात करी, पूछा तो पता लगा कि उसकी जो बॉस थी वो पता नहीं उस टाइम तक निकल गई, जो भी है. उसकी जो बॉस थी शी वाज ऑन नोटिस, शी वाज एंगेज्ड और वो शी वाज मूविंग टू अनदर कंट्री. वाओ. तो मूविंग टू अनदर कंट्री, वहां पर नई जॉब, कुछ 1-2 महीने में नोटिस पीरियड खत्म होने वाला था. तो बेसिकली दीदी अपनी पूरी बैचलरेट दीदी बैचलरेट तो बना रही थी, नहीं बना रही दीदी. यहाँ पे अच्छे से फेयरवेल लेके जा रही थी देश को. she didn't get a farewell, she gave a farewell to the team. Best goodbye people could have imagined. बट इसमें ना एक चीज जो है जो मेरे को समझ नहीं आई. मतलब ऑब्वियसली ये चीज भी कोई ऐसे समझ आने वाली नहीं है. जो तीनों लड़के, इंटरेस्टिंग है इसमें, तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. आई डोंट नो. जो तीनों लड़के थे वो तीनों दोस्त थे. ऑब्वियसली जूनियर थे वो बॉस. अच्छा मैनेजर. अच्छा ये लेवल. तीनों लड़के मतलब न्यू जॉइनर्स नहीं थे बट मिड में गए थे. तीनों दोस्त थे यार. हाउ कैन, मतलब if I am making out with someone or if my friend is making out with someone, I cannot make out with that girl that any time for that matter.
मतलब ये तो दिस इज नहीं बियॉन्ड। यार देखो मेरे को मेरे हिसाब से तो लौंडे कर सकते हैं ऐसा यार, मतलब at least- इट्स नॉट अबाउट एथिक्स का तो वही नहीं है, क्योंकि पता है कि ethics में तो जब ये हाँ सेटअप भी वो है, बट यार लौंडे में तो ये फैंटेसी होगी ना यार कि भाई आज मैनेजर के साथ मेकआउट करके आए हैं एंड ऑल। मेरे समझ से बाहर है कि इफ माय फ्रेंड हैज मेड आउट विद अ गर्ल, आई कैन नॉट मेक आउट विद हर। नो आर यू गेटिंग इनटू टेक्निकलिटीज ऑफ कि उसने अभी फिर तो भी देखो ओके, इफ as long as you are not worried about COVID and other viral infections, I think नहीं, so from a perspective, if my friend kisses a girl and then I kiss that girl, नहीं from your perspective if a friend has kissed a girl वो तेरी भाभी हो गई। in a way, so if my friend has kissed that girl and if I am kissing that girl, in a way I am also kissing my friend. कोविड थोड़ी फैल रहा है ऐसे यार, यही तो बोल रहा हूँ, वायरल इन्फेक्शन की बात नहीं हो रही है, इट्स अबाउट जस्ट डोंट गेट इनटू डिटेल्स, टेक्निकलिटी में मत जाओ भाई, फील द मोमेंट ब्रो। I cannot just ignore the fact, but चलो ठीक है, ओके यू हैव टू बी स्लॉश फॉर दैट। you guys tell us whether it is acceptable or not for, मतलब कि ठीक है, ये लड़कियों के पर्सपेक्टिव से भी हो सकता है कि लड़की इज मेकिंग आउट विद द सेम गाय एंड हर फ्रेंड इज आल्सो मेकिंग आउट विद द सेम गाय। आई थिंक लड़कियों को ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लाइक मेरे लिए भी नहीं है, मतलब मैं अभी एज टू गाइज आई डोंट, अरे यार तो तेरे लिए तो थ्रीसम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ओह शिट, थ्रीसम में टू बॉयज नहीं है चलो बहुत गंदी बातें कर ली आपने। हाँ अच्छी बातें करने बैठते हैं ना यहाँ पे हर बारी। यार ऐसा जब हो जाता है कि ऑफिस पार्टी में या फिर कहीं भी ऑफिस में, अब आपका फ्रेंड सर्कल है या फिर टीम है जो भी है, अब उसमें आपको पता चलता है कि ओके किन्हीं दो लोगों का सीन चल रहा है, तो और मतलब रूमर फैलते हैं, पता चलता है कि हाँ इनका सीन चल रहा है, या फिर आप कुछ देख लेते हो, कुछ आपके पास प्रूफ होता है मतलब आपने Collection of proof is not important, does not matter I think. मतलब आपको What पता है, matters is कि हाँ you know correct, तो यू कैन नॉट अनसी you इट। cannot unsee it. प्लस अब पेट में दर्द तो बड़ी हो रही होती है, मन तो करता है कि जैसे अब कोई लौंडा इन्वॉल्व है हाँ तो जाके उसको लड़की की तरह इशारा करके बेटे I know what you did last summer. बड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मतलब मन तो करता है कि यार इसमें यार लेकिन awkwardness ना ऑफिस को लेके थोड़ा डेविएट करता हूँ मैं इस चीज को। ऑफिस में ना awkward situations हर तरह की होती हैं यार, भर के होगी। हर तरह की awkward situation है। ये तो एक हो गया कि एज यू राइटली सेड कि अगर रिलेशनशिप में आ गए या व्हाटएवर तुम्हारे जेन जी वाले उसमें व्हाटएवर, मैं सीख रहा हूँ, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गेट इनटू द ग्रूव, बट इसके अलावा ना देयर आर मेनी मोर सिचुएशंस व्हिच कैन बी ऑकवर्ड इन ऑफिस सिचुएशन। लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल, मेरी कंपनी की 10th एनिवर्सरी थी, ओके ठीक है, तो मैं आई वॉज राइटिंग अ मेल टू ऑल माई क्लाइंट्स, वेंडर्स, एक्स कोलीग्स, फ्रेंड्स, whosoever has been associated with the company in the last 10 years. तो भाई आई वॉज राइटिंग दिस मेल, मैंने बड़ी सुंदर सी मेल लिखी और चैट जीपीटी तब यूज नहीं करता था मैं, तो आपने पूरी क्राफ्ट करी, मैंने पूरी मेल क्राफ्ट करी, 2 लोगों से प्रूफ रीडिंग कराई और सब कुछ कर राशि सुंदर सा टेम्पलेट बनाया उसको, और मैंने वो मेल शूट कर दी। जब शूट कर दी तो मैंने रियलाइज किया कि मैंने बीसीसी नहीं किया है, मैंने सीसी कर दिया है। अच्छा, सारे क्लाइंट्स को मेल दे चुकी है, एवरीबडी डिटेल्स नाउ, ठीक है, और मेरे उसमें पीयर्स भी हैं, कुछ एक्स कोलीग्स भी हैं जो दूसरी एजेंसीज में, उनके पास मेरे क्लाइंट की डिटेल जा चुकी है ठीक है, इसके ऊपर कुछ लोग अपनी इनोसेंस में रिप्लाई टू ऑल कर रहे हैं। It was like a jam-packed spamming for like 4-5 days. I had to send another request. I am so lucky that you guys are blessing me and wishing me, but I request you to stop sending emails now. Thank you. I don't want to be wished by you because जितने wishes उससे ज्यादा गाली पड़ रही है तो ये अभी मेरे साथ भी हुआ, कुछ थोड़े टाइम पहले एक मेल आती है कि हैप्पी बर्थडे ऋषभ, ओके,
अब वो मेल में रिसिपिएंट्स कुछ 1000 लोग हैं। शाबाश। मतलब वो होता है ना कि जो मेल ग्रुप होता है आउटलुक हाँ, में, हाँ, हाँ। उसके अंदर कुछ 1000 लोग हैं। मतलब पूरी कंपनी का जो मेल ग्रुप है उस पे किसी ने ऋषभ डाल दिया। और जनरली क्या होता है ना कि अब जैसे मैं सुबह मेल चेक करनी है मेरे को, सो आई सी कि अनरेड मेल्स कितने हैं। तो मैं अपना वो, मुझे थोड़ा ओसीडी है, तो मैं मेल्स अपनी सारी क्लियर करता हूँ। अनरेड मतलब रेड होनी चाहिए मेल्स सारी। तो आप अनरेड मेल्स, मैं एकदम से आउटलुक खोलता हूँ, अनरेड मेल्स 350। शाबाश। उस पे सबने हैप्पी बर्थडे ऋषभ, हैप्पी बर्थडे ऋषभ, लकी गाय यार। उसमें बीच बीच में मेल भी आ रहे हैं, गाइस प्लीज डोंट कॉपी एवरीवन, विश ऋषभ, विश ऋषभ पर्सनली ऑन डीएम। तो आज भी मेरे आउटलुक पे तो जो अनरेड है मेल्स वो 286 हैं। वो उसमें से जो मैं 286 रीड नहीं कर पाया। हाँ। तो अब मेरे को जब पता चलता है कि कोई न्यू मेल आई जब 287 हो जाता है। 286 अनरेड है, 287 मतलब एक मेल आई है, 288 दो मेल आई है। मुझे मैथ्स करनी पड़ती है बस। शाबाश। और भी ऑकवर्ड सिचुएशन है यार। अब मेरे साथ ऐसा होता है कि अब बड़ी कंपनी है तो एवरी मंथ देयर इज अ न्यू पर्सन ज्वाइनिंग योर टीम, या फिर इधर उधर, या आप मिल जाते हो किसी नए पर्सन से। मुझे नाम भूलने की बहुत आदत है। अब फिर ऐसे बुलाना पड़ता है, बड़ी है वो। और अब फॉरेन टीम से अलाइंड है तो उनके नाम प्रोनाउंस करने में लिखे समझ नहीं आता। एनडीए में नहीं होता था, ए यू नॉट यू, द अदर यू स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू। मतलब कोई अब वही सॉल्यूशन तो नहीं है इसका, बट वन ऑफ द अगेन ऑकवर्ड सिचुएशंस कि आप नाम भूल जाओ हाँ किसी का और फिर पता कैसे करें उसको। ट्रू ट्रू, ये तो है, काफी awkward हो जाएगा। Although I have been blessed that I'm not saying blessed, but ऐसा कोई बड़ी सिचुएशन, इतनी बड़ी टीम कभी पार्टी नहीं बना कि इतनी बड़ी टीम का कि जिसमें नाम भूल जाए। छोटी छोटी टीम से बांट रहे हैं और बड़ी कंपनीज में काम किया है, बट अब आप तो अपनी यू हैव योर ओन कंपनी सो यू नो एवरीवन, राइट? नाउ तो यस, अब इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है, इतनी बड़ी टीम भी नहीं है कि यू नो मिला ही नहीं हो किसी एम्प्लॉय से आज तक, ऐसा भी नहीं है अभी। टचवुड टचवुड नहीं, क्या बोलते हैं? अभी तक नहीं, नॉट येट, वन डे मे बी। तो एक और ऑकवर्ड सिचुएशन कि वैसे तो जनरली कोई बाहर की ट्रिप मारता है तो चॉकलेट्स लेकर आता है, किसी घर में किसी की एंगेजमेंट हुई होती है, कुछ शादी हुई होती है तो मिठाई लेकर आते हैं। और कभी कभार ऐसी आउट ऑफ नो रीजन मिठाई आ जाती है, वो मिठाई गंदी होती है। ये तो डिस्कस कर चुके हैं ना एक बारी, वो दो छोले। मतलब फर्स्ट एपिसोड में भी डिस्कस्ड क्या ऑकवर्ड वो आप घर गए हो, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि खाना वो मोतीचूर के लड्डू मंगाए हैं, पता नहीं कहाँ के हैं, कौन सी घी के हैं, कौन से तेल। वो तो ठीक है, वो तो मैनेजेबल है। सोचो कि ऐसी कोई बड़ी ही अच्छी क्या बोलते हैं उसको, एक्सोटिक सी मिठाई लेके आया बंदा, मिठाई नहीं कुछ भी, और वापस जरा पसंद नहीं आई। आई हैव एन एग्जांपल, लाइक बादाम कतली। ये क्या था? काजू कतली होती है ना? यू आर नॉट रेड बादाम, यू आर सो ब्लेस्ड। बादाम कतली is the worst thing that any person can ever consume, I think. मतलब काजू कतली on one side is like heavenly, बादाम कतली is like I don't know, कोई लेके आ ना जाए बस। इतना क्या बुरा होता होगा यार? But I've heard पिस्ता बर्फी is very good. Not the पिस्ता बर्फी that जो बर्फी के अंदर पिस्ता डले होते हैं, but the पिस्ता बर्फी like काजू कतली, there is a पिस्ता बर्फी also. I've heard, मिला नहीं है कभी मुझे भी मौका वो खाने का, लेकिन वो पूरा अच्छी होती है। किसी ने खाई हो बादाम कतली तो या पिस्ता बर्फी प्लीज बताना। ये एक डब्बा भेजेगा आपके पास। मैं नहीं भेजूंगा, और खबरदार जो मेरे पास किसी ने बादाम कतली का वो भेजा तो। और एक ऑकवर्ड सिचुएशन जो, मतलब ऑकवर्ड नहीं बोलूंगा, मतलब आई नो दैट यू एज अ पर्सन लव टू डू अ गुड, मतलब लव अ गुड स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक क्यों यार? आई लव टू डू स्मॉल टॉक, मीडियम टॉक, लॉन्ग टॉक, पॉडकास्ट, आई लव टू टॉक। मैं अपने आप को बहुत बड़ा बचौत मानता हूँ और मेरे को लगता है कि आई लव टू टॉक, आई कैन टॉक। मतलब स्मॉल टॉक व्हाट आई मीन इज कि ऑफिस में कोई नया बंदा मिल रहा है और या फिर आप कहीं जा रहे हो, स्मॉल टॉक तो हर जगह होती है, बट स्पेसिफिकली इन ऑफिस यू मीट अ न्यू पर्सन एवरी डे। तो वहां पे मिल गया, हाय हेलो, अच्छा कौन सी टीम में हो, क्या हो, व्हाट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करें? तो वो दैट इज एन
awkwardness that I feel sometimes. हाँ, वो awkward silences आ जाता है बीच में, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आते, even if you love to talk, वो फिर भी आ जाता है. But I think the best way to, you know, conduct small talks or medium talks is during the chai sutta breaks. Offices में जो ये off late तो नहीं, it's been there like ever since पहले, yeah, मतलब water cooler conversations, chai sutta breaks, whatever it is, but it has been there, and people I think have done wonderfully well during these conversations. So I think I may not be as good at a small talk, but I am good at a medium talk. chai sutta. तो चाय सुट्टा हो गया, we are having चाय मतलब it is a part of our everyday office which we cannot replace, or without which we cannot function. We cannot. And I think देखो चाय सुट्टा से ज्यादा important है that conversation. क्योंकि चाय तो आपको डेस्क पे मिल जाता है. हमारे सेटअप में तो भाई चाय डेस्क पे आती है, लड़का लेके आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है. सुट्टे के लिए आपको there was a time, now things have changed obviously over a period of time, कि you are not allowed to smoke everywhere and all, but things were different back then. जब मैंने शुरू किया था तब. तो मैं sorry I'm cutting you off, कल परसों गया, last week I don't know, एक दो दिन पहले ऑफिस जाते हैं. So I have everyone has a group of people they sit with and everything. और जाते ही मुझे ऐसा होता है कि चलो चाय पी के आते हैं. मतलब लैपटॉप खोलते बाद में हम चाय पी के आते हैं. मतलब चाय सुट्टा ब्रेक, नॉट दैट कि सो ओके, चाय सुट्टा ब्रेक डज नॉट मीन कि यू आर एक्चुअली हैविंग चाय एंड सुट्टा. हाँ, absolutely. Chai sutta is not like, the meaning is not literal. It is a metaphorical thing. And what is important is that conversation. That time you spend. That networking you do during that time. That medium talk. Medium talk, which sometimes escalates to long talk also. It goes out to the long talk. It comes out to bigger deals also. यार, जरूरी नहीं है ना कि आप एक चाय सुट्टा कॉर्नर पे बैठे हो तो आप सिर्फ एक peers से बात कर रहे हो. Somebody can turn out to be a client also. People do deals over the smoke, yeah. Basically, they are more productive than you. Absolutely. मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं चाय सुट्टा ब्रेक में ज्यादा प्रोडक्टिव हूँ as compared to on my desk. But अच्छा है, तो मतलब मेरे लिए चाय सुट्टा ब्रेक is not actually, मतलब अब मेरे ऑफिस में अब you have to go down some floors and then you have to go, तो we have breakout areas. तो वहां पर जाके चाय पी. मैं वही बोल रहा हूँ, सुट्टा does not mean ये इसीलिए शायद हुआ अभी रिसेंटली हुआ होगा क्योंकि हम जब बड़े ऑफिसेस कॉर्पोरेट्स में हर जगह स्मोकिंग जोन नहीं है. आज उन्होंने स्पेसिफिकली ऐसा कर दिया कि नीचे जाके 5 फ्लोर दूर जाके करके आना है. लेकिन पहले तो इट वाज लाइक मोर कॉमन. स्मोकिंग वाज मोर एक्सेप्टेड. तो देयर वर स्मोकिंग कॉर्नर्स ऑल अक्रॉस. और अभी ऐसा है कि जाके बात करनी है, सो यू नीड समथिंग. हाँ, तो भाई बड़ी सिंपल सी बात है, एक चाय 7, 8, 10 मिनट तो चलेगी ना, एक सुट्टा 12 मिनट तो चलेगा ना. वो 12 मिनट तो आपको बात करनी ही है. तो और तूने ये भी देखा होगा, आई एम श्योर, कि तुम्हारी जो उम्र के लोग होते हैं ना, एब्सोल्यूट यंगस्टर्स, 20, 22, 25 साल वाले, वो कम होते हैं चाय सुट्टा ब्रेक. देयर आर मोर ऑफ सीनियर्स. तो ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि जब लोग जाते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, तो उनको लगता है कि दे डोंट वांट टू बी सीन वेस्टिंग टाइम. उनको ऐसा लगता है कि ये वेस्टिंग टाइम है. बट इवेंचुअली एज यू ग्रो यू रियलाइज दैट ये वेस्टिंग नहीं है, यही टाइम है. So you go there and as you grow more, you spend more time networking, and then if you grow further, then वो आपका टाइम वही होता है, लेकिन आपके जो नेटवर्क है ना वो और क्लोज हो जाते हैं. फिर आप बेसिकली वेटरन बन जाते हो, फिर आप दूसरों को रिक्रूट करते हो. स्मोकिंग पेयर्स भी ना आपके बड़े लिमिटेड हो जाते हैं. वो सीएक्सओस में आपस में स्मोकिंग हो रही होती है फिर. तो वो भी है. अच्छा, एक चीज इसमें ये भी है कि जब जैसे व्हेन आई गॉट इनटू माय फर्स्ट जॉब, और तो ऑब्वियसली फैसिनेशन हमेशा से थी कि चाय सुट्टा ब्रेक में जाएंगे. अब चाय सुट्टा ब्रेक में जाते थे, कुछ बात करने के लिए होता नहीं था, क्योंकि अभी आप इतना नहीं जानते हो, अभी आप इतनी बकचोदी नहीं कर सकते हो. बड़ा ना प्रेशर फील होता था कि आप आ गए हैं तो आप सुट्टा मारो ना मारो, चाय पियो और बात करो. सुट्टा मारा अगर मान ले बॉस के सामने, सीनियर के सामने, ऑकवर्ड तो नहीं लगेगा. हाँ, तो समझ नहीं आता था क्या करो. बट इवेंचुअली मतलब वही जो आप कह रहे हो ना कि आप यू गेट इनटू द हैबिट, एंड देन धीरे धीरे वही अगेन. पहले लगता था कि नीचे जाओ, क्या सुट्टा मारो, फैसिनेशन लगती थी, फिर कुछ होता नहीं था. बट अगेन फूक के आ गए.
Again, that is just a and metaphor. it has been so prominent in my career. Like when I was in Bombay, मेरा तो यार it was so integrated in my routine. मेरा तो breakfast होता था चाय वड़ा पाव सुट्टा, lunch होता था सुट्टा with a mangola. मैंगोला यूज्ड टू बी अ ड्रिंक. पहले ना ड्यूक की एक सॉफ्ट ड्रिंक आती थी मैंगो, वो तो उसको मैंगोला बोलते थे. मैं स्टैंडर्ड वो था. इनफैक्ट मेरा तो काफी टाइम पे डिनर भी जाता था चिली चिकन ग्रेवी, वेज फ्राइड राइस और साथ में बियर एंड चुट्टा. तो ये चाय सुट्टा हैज बीन अ वेरी वेल इंटीग्रेटेड इन योर लाइव्स थ्रू आउट. किसी भी आप लेवल पे, इफ यू आर अ स्मोकर, इफ यू आर नॉन स्मोकर, देन आल्सो यू लाइक नाउ आई डोंट स्मोक, बट आई डेफिनेटली गो फॉर दिस ब्रेक. चाय पे चर्चा जरूर हम करते हैं भाई. हाँ, मतलब जैसे बेंगलोर में my friends, they don't take chai, they take filter coffee. Okay, guys, but that doesn't mean that we are promoting sutta at any cost. It is not a good thing to have a cigarette. Please do not get into this habit. Smoking is injurious to health and हीरोगिरी करने में नहीं है, ये देने में है. अच्छा, एक और awkward सिचुएशन है. मतलब कई बार ऐसा होता है कि ऑफिस में ना काम जल्दी खत्म हो जाता है. फिक्स टाइमिंग है हमारी, अब काम हो गया, जल्दी जाना है घर, सब लोग बैठे हुए हैं, तो इट फील्स इलीगल टू लीव अर्लियर देन एवरीवन. हाँ यार, ये और हमारे टाइम पे तो ना, लाइक देयर वाज अ टाइम व्हेन वी वर वर्किंग इन अ वेरी वेरी स्मॉल कंपनी. हमारे जब बॉस थे, so it was one boss and rest were us, right? The boss used to be a late late worker. तो वो बैठते थे 12 बजे तक. उनसे अगर आपने 7 बजे पूछ लिया कि बॉस हम जा रहे हैं, एक तो आप बिना पूछे जा नहीं सकते थे, लाला कंपनी थी, तो उनसे बिना पूछा हिल नहीं सकते अपने ऑफिस से. और अगर आपने उनसे पूछ लिया तो भाई साहब, मतलब आपकी रात खत्म हो गई. आपको इतना बड़ा काम मिल जाएगा उस टाइम पे कि आप मतलब अगले दिन सुबह तक शायद 4 बजे तक वही काम करते रहोगे. तो पीपल यूज्ड टू से कि यार अपना बैठे रहो, आपस में चिल कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन बॉस से नहीं पूछना है कि हम जा रहे हैं. तो मतलब हमारे ऑफिस में ऐसा नहीं होता है कि पूछ के जाना है, बता के जाना है ऑफिस. बट अगर सब लोग बैठे हुए हैं और हमको पता है कि आपने 6 बजे तक काम करना है, 5 बजे तक काम करना है, 4 बजे निकलने में ना ऐसा लगता है यार कोई देख ना ले, कोई पूछ ना ले. तो हम जैसे 2-3 लोग को साथ में निकलना है, तो हम सोचते हैं कि भाई क्या करें, रुक जाते हैं, चले यहीं बच्चों की कर लेते हैं. स्कूल की तरह मास बंक हो गया. ये तो निकले भी तो बैग ना उठाएंगे, कुछ ऐसा मैनेज करें कि बैग कोई और लेके आ जाए, हम निकल जाते हैं. बट सबके हो ना ऑफिस में वो होते हैं, और पता भी होता है लेट कमर्स एंड अर्ली लीवर्स. पता तो देखो सबको होता है. There was a time, there was another job that we were in. वहाँ पे ना 9:20 का एंट्री टाइम था, बायोमेट्रिक एंट्री थी वहाँ पे. अच्छा, ठीक है, थंब लगाने वाली. तो हम क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर से ऑफिस की एंट्री थी, रोड पे ऑफिस था, एंड इट वाज अ ह्यूज बिल्डिंग. तो अब जैसे पार्किंग थी, यू जस्ट कमिंग अक्रॉस, पार्किंग करके आप ऑफिस आते थे और फिर दम लगाते थे. तो मी बीइंग मी कभी ऐसे टाइम पे पहुंच नहीं पाते थे, तो हम गाड़ी साइड में लगाते थे, फिर थम लगाते थे, फिर गाड़ी पार्क करके आराम से छुट्टा वुट्टा मार के फिर जाते थे. और ना जैसे अगर हमारे बॉस इधर बैठे हैं तो उनके कैबिन में हम नीचे झुक के ऐसे आगे बैठते थे कि भाई बॉस की नजर ना पड़ जाए कि आप अभी आए हो. और कंप्यूटर नहीं खोलते थे, क्योंकि अगर कंप्यूटर खोल लिया तो लगेगा अभी भी खोला है, पता लग जाएगा. कंप्यूटर खोलते नहीं थे, ऐसे वी शुड टॉक, कन्वर्सेशन करते थे, यहाँ भी कल क्या हुआ, मीटिंग में कैसा रहा, एंड ऐसा कि हमेशा ही वो कन्वर्सेशन मिडिल में लगे, कभी शुरू ना लगे उस कन्वर्सेशन का. कन्वर्सेशन अभी बीच में शुरू हुई है. ये तो होता है, मतलब ब्रेकआउट एरिया में जब हम बकचोदी कर रहे होते हैं, हाँ ठीक कर रहे होते हैं, कोई याद आता है सीनियर, तो या व्हाट वाज दैट, एंगेजमेंट, एज सीनियर डजंट नो व्हाट यू आर डूइंग. वो भी यही करते हैं. और कोई है awkward situation नहीं है यार, लेकिन 2 बड़ी फनी सिचुएशन है. जैसे ऑफिस थिंग्स हैव चेंज्ड, ऑफिसेस आफ्टर कोविड, बिफोर कोविड. अच्छा, नाउ तो देयर इज वर्क फ्रॉम होम, राइट? वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, ऑफ कोर्स. अब वर्क फ्रॉम होम में तो देखो इतनी वाहियात चीज है ना, उसको तो छोड़ ही दो. वाहियात मतलब नॉट मेरे लिए या किसी के लिए जो कर रहा है उसके लिए तो वर्क फ्रॉम होम है, वो तो बेचारा काम कर रहा है. इट इज लवली, इट इज. बट अब जैसे हमारे पेरेंट्स ने काम किया, that was something totally different. वो लोग जाते थे ऑफिस, जाके आ जाते थे घर पे लंच करने के लिए. हाँ. So there's this, I don't know, I don't remember the comedian, but I have heard this joke कि हमारे
मतलब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि हम लोग इतनी वो स्ट्रगल करते थे, नदियां पार करके जाते थे, तो ब्रो यू हैड टाइम टू come back home for having lunch and he had struggles. I don't remember the comedian, but shout out. Shout out. Relatable, by the way. तो इतना स्ट्रगल उन्होंने किया कि वो लंच करने घर पे आते थे और फिर वापस चले जाते थे, ठीक है, और उनको लगता है कि टाइम तो वही है, जिंदगी तो काम तो वैसे ही होता है जैसे उन्होंने किया है, दफ्तर जा रहे हैं, लंच करके आ रहे हैं, और हम लोग यहाँ शहर से बाहर रह रहे हैं, हमको लंच बनाना भी पड़ता है कई बार, अगर बाहर से नहीं खाना तो। और उसके बीच में क्या होता है ना कि आप काम कर रहे हो, आपकी मीटिंग चल रही है, मे बी यू आर नॉट टॉकिंग, यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द मीटिंग, मे बी यू आर नॉट टॉकिंग, बट yeah, so Indian moms do not understand the concept of virtual meetings. No, my mom would tell me, बेटा कुछ करना है तो मार्केट उगाते हैं। Actually, yeah. सर्दी में मटर छील दे, इधर ले जा, उधर टेलर के पास ले जा, चाची आई है मिलने, अरे यार चाची के बाद में मिल लूंगा, पहले अपने चाचा को मिल लूं जो क्लाइंट बैठा है मेरे सामने। Actually, हाँ, मतलब so parents don't consider working from home working. हाँ, वो प्रॉब्लम उनकी कंसिडरेशन की बात नहीं है, उनको समझ, actually हाँ, we have not been able to explain to them that this is as good a work as a normal office work is, in fact sometimes even more worse. So अभी तो जैसे in offline physical office you take a chai sutta break and you go around, you have tea, ठीक है, घर पे तो चाय तो फिर भी मिल जाएगी, सुट्टा कैसे मिलेगा? मेटाफोरिकली घर पे योर ब्रेक इज व्हाट, व्हेन यू यूजिंग फोन। अगर तुम देख लिया मम्मी ने फोन यूज करते हुए तो तुम ऑफिस नहीं कर रहे हो। मतलब जैसे बचपन में था ना कि कॉमिक पढ़ रहे हो, ये तुम ऑफिस कर रहे हो। और मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मैं 24 साल का हो चुका हूँ, कितना बड़ा हो गया। अगर मैं घर पे हूँ और मैं ऑफिस कर रहा हूँ, दरवाजा बंद है, अगर मैं फोन चला रहा हूँ, अगर तो नॉक करा मम्मी ने, तो मैं मतलब मेरा रिफ्लेक्स है कि मैं फोन छोड़ के लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ। मतलब अभी भी लगता है कि वही देख ना ले कि फोन चला रहा हूँ इसकी जगह। Fun. लेकिन I'm talking about virtual meetings. This is one very funny incident. Actually, two of them, which I want to share. एक बार क्या हुआ, एक मीटिंग चल रही थी, it was Zoom या कुछ तो भी था, एंड उसपे हमारे एक साहब ने, क्लाइंट, उन्होंने कुछ शेयर करना था। शेयर एज इन अब स्क्रीन शेयर, ओके, स्क्रीन शेयर करना। अभी शेयर करते करते उन्होंने गलत विंडो शेयर कर दी और गलत विंडो में खुला लॉन्जरी शॉपिंग। Seriously? Client is male or female? Client is male. मैंने कहा यार ठीक है भाई, बीवी गर्लफ्रेंड किसी के लिए कर रहा हो, ठीक है, अब क्या क्या बोले इंसान। नहीं, आपको कैसे पता कि बीवी किसी फीमेल के लिए खरीद रहा है? You never know. Man is no. You cannot touch the soul. तो मतलब क्या वो ऐसे? नहीं, कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, हमने बस ये किया है, we had our share of fun। अब मैं क्या ले रहा था? मैंने तो बहुत कुछ विजुअलाइज कर लिया, वो छोड़ दे। We had our share of fun, my team, I'm sure his team would have had his share of fun। अच्छा, थोड़ा बहुत बताओ कैसी कर ली थी? अरे यार छोड़ ना, पापा मम्मी ने भी देखना है एपिसोड। अब दूसरी बात बताऊं या नहीं, मैं टेंशन में हूँ। I keep forgetting। दूसरा ये था, एक ना प्रेजेंटेशन चल रही थी, सप्लायर ऑफ माइन, वो ना कुछ हम लोग कुछ इंटरनेट IoT कुछ प्रेजेंट कर रहे थे। ओके। अब टेक्निकल बंदा है, 25 चीजें खोल रखी है उसने अपने अकाउंट पे, आई रिस्पेक्ट टेक दोस्त, ठीक है। भाई ने अगेन शेयर कर रहा है, तो उस पे आ रहा है गलती से शेयर हुआ, हाउ टू इंक्रीज द साइज। सीरियसली? कंपनी लैपटॉप ऑफिशियल प्रेजेंटेशन इज ऑन, उसने विंडो क्लोज नहीं करी, प्रेजेंटेशन से पहले मुझे देख रहा था। पॉसिबल, मे बी ही हैज हिज फेटिश, अच्छी सेल डील मारूंगा। Bro was like 5 crore and 5 inches। Oh shit यार, so weirdness की कोई अंत नहीं है भाई। This is like literally the most embarrassing thing I have ever heard। तो मेरा मन किया उससे बोलने का, गुड टॉक बॉयज। नहीं, you should have said wish you a good size। Why should I wish him a good size यार, मेरे को क्या करना है उसके साथ? Sorry, right।
No, I think that's all for today. It was really a good talk, guys. Good talk, guys. Share your office gossips and awkward situations with us. And Chai Sutta stories. Chai Sutta stories. We'll share them in another episode. So it is office gossips, Chai Sutta stories, and awkward situations. Good talk, guys. Good talk, guys.